जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 27वीं वीडियो है। इसमें आज शिवजी का विवाह घटनाक्रम का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बालकांड का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम और मंगलाचरण आदि का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। शिवजी का विवाह। दोहा, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजेउ शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। भावार्थ, मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। चौपाई, जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनिन्ह सो सब करवाई, गही गिरीश कुस कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। भावार्थ, वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियम हर्षे तब सकल सुरेसा, वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। भावार्थ, जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजे बाजन विविध विधाना, सुमन दृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरिजा कर भयउ बिबाहू, सकल भुवन भरी रहा उछाहू। भावार्थ, अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन्ह न जाय बखाना। भावार्थ, दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। छंद, दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिमभूधर कहियो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहियो, शिवं कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांति ही कियो, पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। भावार्थ, बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैनाजी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, दोहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहु। भावार्थ, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। चौपाई, बहु विधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जन्नी उमा बोली तब लीन ही, ले उछंग सुंदर सिख दीन ही। भावार्थ, शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गयीं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारिध्रमु पति देव न दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाए उर्लीन ही कुमारी। भावार्थ, हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुखु नाही, भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीर जो कीन्ह कुसमय बिचारी। भावार्थ, फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गयी।
परंतु कुसमय जानकर, दुरख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेमो कछु जाए न बरना। सब नारिन्ह मिली भेंटी भवानी, जाए जननी उर पुनि लपटानी। भावार्थ, मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। छंद, जननी ही बहुरी मिली चली उचित असीस सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकती मातु तन तब सखी लै सिव पही गई। जाचक सकल संतोषी संकरु उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरशी निशान नभ बाजे भले। भावार्थ, पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजाने लगे। दोहा, चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी विदा कीन्ह वृषकेतु। भावार्थ, तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। चौपाई, तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। भावार्थ, पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब हे शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहिन सिंगारु न कहु बखानी। भावार्थ, जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहिं विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयौ, एहि विधि विपुल काल चली गयौ। भावार्थ, शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जब जन्मेऊ षटबदन कुमारा, तार को असुरु समर जेहिन मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मो सकल जग जाना। भावार्थ, तब छक मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। छंद, जगु जान षण्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहिं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुखु पावहीं। भावार्थ, षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। दोहा, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पारु। बरने तुलसीदासु किमी अति मति मंद गवारु। भावार्थ, गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। चौपाई, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन ही नीरू रोमावली ठाढ़ी। भावार्थ, शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम दिबस मुखाव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्मो मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। भावार्थ, वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। सिर्फ पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण एहूँ। भावार्थ, शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी,
बिनु अघ तजी सती असी नारी, पनु करी रघुपति भक्ति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। भावार्थ, शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान और कौन प्यारा है। दोहा, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्मु तुम्हार, सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार। भावार्थ, मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। चौपाई, मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहो सुनहु अब रघुपति लीला, सुनु मुनि आजो समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुखु मन मोरे। भावार्थ, मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सखिन सत कोटि अहिसा, तदपि जथाश्रुत कहो बखानी, सुमेरी गिराप्ती प्रभु धनुपानी। भावार्थ, हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारुनारी सम स्वामी, रामु सूत्रधर अंतर्जामी, जेहि पर कृपा करहिन जनु जानी, कभी और अजिर नचावही बानी। भावार्थ, सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनु बिसत तासु गुणगाथा, परम रमय गिरिब्रु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। भावार्थ, उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। दोहा, सिद्ध तपोधन जोगीजन सुर किन्नर मुनिवृंद, बसे तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। भावार्थ, सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंदकंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। चौपाई, हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तेहे सपने हो नहीं जाही, तेही गिरी पर बट बिटप बिसाला, नित नूतन सुंदर सब काला। भावार्थ, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, एक बार तेही तर प्रभु गयौ, तरु बिलो की उर अति सुखु भयौ। भावार्थ, वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरिपु छाला, बैठे सहजहिन शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलम परिधन मुनिचीरा। भावार्थ, अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनु सरद चंद छबिहारी। भावार्थ, उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। तो मित्रों, यह था श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम शिवजी का विवाह का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।